हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। और आज जो हमारी क्लास है वो श्लोक की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस पढ़ ली हैं, तो आज जो हमारी क्लास है वो 5वीं क्लास है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखें, तब आज की क्लास पर आएँ। तो मैंने जो आपको लास्ट क्लास में कराया था वो 3 कथनों वाला सवाल कराया था। यानी 3 कथन थे। पहला जो सवाल था उसमें 3 कथनों वाले, तीनों ही पॉजिटिव थे। दूसरा जो सवाल कराया था उसमें 2 पॉजिटिव थे और 1 निगेटिव था। आज देखेंगे हम कि जब 3 ही कथन हो लेकिन क्या हो, 1 पॉजिटिव हो और 2 निगेटिव हो, तो वो देखेंगे भाई। स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। सभी पेन, किताब हैं। दूसरा आएगा कुछ मार्कर किताब नहीं है। कुछ मार्कर किताब नहीं है। उसके बाद कोई मार्कर पेंसिल नहीं है। कोई मार्कर पेंसिल नहीं है। तो ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करी जाए, निष्कर्ष की बात करी जाए, तो निष्कर्ष, पहले निष्कर्ष देखेंगे सभी पेन मार्कर हैं। सभी पेन मार्कर हैं। सभी पेन मार्कर हैं। दूसरा है कुछ मार्कर पेन है। कुछ मार्कर पेन है। तीसरा है कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। कुछ पेंसिल किताब है। 5 है कुछ किताब पेंसिल नहीं है। ठीक है, पहले इनको देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से बना है। तो देखेंगे यह है पेन और यह है मार्कर। तो देखो हमें पता है पेन तो केवल एक जगह है लेकिन मार्कर 2 जगह पर आया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पेन है और यहाँ मार्कर है। तो अगर पेन और मार्कर को अगर पहले और हम तीसरे को आपस में मिलाएं तो देखो यहाँ पर किताब और यहाँ पेंसिल है। तो पहले और तीसरे में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए पहला और तीसरा आपस में नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पहले और दूसरे को मिला करके। तो यहाँ पेन है, हमें पेन और मार्कर चाहिए। यहाँ पेन है, यहाँ मार्कर है और देखो बीच में कॉमन टर्म भी है। तो बीच में कॉमन टर्म भी है तो ये क्या होगा, पहला और दूसरा मिल जाएगा। यानी पेन और मार्कर से जो भी रिलेशन आएंगे, केवल एक ही पेन और पेन और मार्कर के 2 रिलेशन बने हुए हैं, तो ये दोनों किससे आएंगे, तो ये दोनों किससे होंगे, केवल पहले और दूसरे, इन दोनों को मिला करके होंगे, तीसरे का इसमें कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद किताब और पेंसिल की बात करते हैं। तो देखो पेंसिल यहाँ केवल एक ही जगह है,
और बात करी जाए किताब की, तो किताब दो जगह पर है, किताब यहाँ पर भी है, किताब यहाँ पर भी है। तो देखो पहले और तीसरा आपस में मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पेंसिल यहाँ पर है और किताब यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पेन है, यहाँ मार्कर है, तो पहला तीसरे में कॉमन टर्म नहीं है। दूसरे और तीसरे को देखते हैं, तो पेंसिल यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है और बीच में मार्कर कॉमन टर्म भी है। तो कहने का मतलब है दूसरे और तीसरे से बने हैं कौन से, पेंसिल और किताब। पेंसिल और किताब वाले जो भी होंगे वो किससे बने हैं, केवल दूसरे और तीसरे से बने हैं। इनमें क्या होगा, पहले का कोई रोल नहीं होगा। अब देखते हैं हम कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले पहला पॉजिटिव निगेटिव का नियम लगाएंगे। तो देखेंगे पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे में पहला कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, निगेटिव है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो भी निष्कर्ष आएगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन पहले हम देखेंगे क्या आपस में दो टर्म आपस में मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। तो देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर किताब कॉमन है, तो यहाँ पर देखो निगेटिव है तो किताब पर क्या आएगा, 100 आएगा, और ये पॉजिटिव है किताब पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो कम से कम एक जगह 100 आ गया, तो इसीलिए आपस में पहला और दूसरा मिल जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ सभी है, सभी पर क्या आएगा, 100 आएगा, और ये कुछ है तो मार्कर पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो देखो पेन कितने कमाता है, 100, तो 100 के हिसाब से सारे निष्कर्ष सही होंगे। हम देखें किसको, केवल मार्कर को। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इन दोनों को मिलाकर के कैसा निष्कर्ष आएगा, निगेटिव आएगा। तो पहले और दूसरे से निगेटिव आएगा, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से एक भी सही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इनकी। तो इनमें देखेंगे ये क्या है, इनमें क्या कॉमन है, मार्कर। तो देखो यहाँ कोई है तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये कैसा है, निगेटिव है, और ये कैसा है, निगेटिव है, तो दोनों ही क्या है, निगेटिव है। तो इनमें चाहे दोनों की वैल्यू कॉमन टर्म की 100 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब ये दोनों हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी 100% सही कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब अगर दो निगेटिव हैं तो इनसे कहीं भी 100% सही रिजल्ट नहीं बन पाएगा। बीच में कॉमन टर्म 100 हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब जितने भी मैं क्या करूंगा, जितने भी किताब और पेंसिल के बीच में निष्कर्ष लिखूंगा वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, चाहे मैं कुछ भी लिख दूं। कुछ किताब पेंसिल है, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल किताब हैं। तो इस तरीके से पेंसिल और किताब के बीच जितने भी निष्कर्ष आएंगे वो सारे क्या आएंगे, 100% गलत आएंगे। सॉरी 100% गलत नहीं, कोई सा भी 100% सही नहीं आएगा। चाहे वे 100% गलत भी हो सकते हैं या उनके सही होने की संभावना हो सकती है, लेकिन 100% सही कभी नहीं आएंगे। तो देखो ये पहले दो थे, पहले दूसरे को मिलाकर, और ये हैं दूसरे और तीसरे को मिला करके। तो अब देखेंगे हम तीनों को मिला करके, यहाँ इतनी जगह नहीं बची थी, तो अब देखेंगे हम यहाँ तीनों को मिला करके कैसे होंगे। तो इनको मिटा लेते हैं हम। तो देखेंगे पहला है सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। दूसरा है कुछ पेंसिल पेन है। तीसरा है कोई पेंसिल पेन नहीं है। चौथा है कुछ पेन पेंसिल हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो देखो अगर पेन की बात करी जाए तो पेन केवल पहले ही कथन में है। अगर पेन की बात करी जाए तो पेन केवल पहले ही कथन में है, और बात करी जाए पेंसिल की तो पेंसिल केवल लास्ट के यानी कि तीसरे ही कथन में है, और पहले और तीसरे में कॉमन टर्म है नहीं, यानी पहला और तीसरा आपस में डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म
नहीं है। तो कॉमन टर्म नहीं है तो पहला तीसरा आपस में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन देखो क्या दूसरे के थ्रू मिल पाएंगे? तो दूसरे के थ्रू का मतलब होगा पहला ये बताओ, पहला दूसरे से मिल गया तो मिल गया, दूसरा तीसरे से मिल गया तो दूसरा और तीसरा आपस में नहीं मिले हैं क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं। तो पहला कथन दूसरे से तो मिल गया, अगर दूसरा तीसरे से मिल जाता जैसे पहले सवालों में आया है तो पहला तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जाते। लेकिन उसने यहां पर क्या था, ये भी निगेटिव था और ये भी निगेटिव था, तो दो निगेटिव आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो पहला दूसरे से मिल जाएगा, दूसरा तीसरे से नहीं मिलेगा। जब दूसरा तीसरे से नहीं मिलेगा तो इस वजह से क्या होगा, पहला और तीसरा भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। और नहीं मिल पाएंगे तो पहला और तीसरा भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो जब आपस में नहीं मिल पाएंगे तो पहले तीसरे में कुछ भी हो, कभी भी 100% सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब है अगर दो निगेटिव आ जाते हैं कहीं भी तो क्या होता है भाई, पहला और तीसरा पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, निगेटिव के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो दो निगेटिव तो आ जाएंगे। तो जब भी दो निगेटिव आ जाते हैं तो कोई भी 100% सही रिजल्ट नहीं निकलता है। तो कहने का मतलब है हाँ सही रिजल्ट निकल सकते हैं, केवल अगर मैं पहले से बात करूं तो केवल पहले से 100% सही रिजल्ट निकल सकता है, केवल दूसरे से भी 100% सही निकल सकता है, केवल तीसरे से भी 100% सही रिजल्ट निकल सकता है। उसके बाद भाई देखो ये पहला पॉजिटिव था, ये निगेटिव था और ये निगेटिव था, अगर एक एक केवल इससे भी सही निकल जाएगा, इससे भी सही निकल जाएगा, इससे भी सही निकल जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए पहले इन दोनों को भी बात करी जाए तो इन दोनों से भी निगेटिव रिजल्ट आएगा, तो इन दोनों से भी क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इससे भी 100% सही निकल सकता है, लेकिन इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर के कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इन दोनों से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और बात करी जाए तीनों की तो जब पहला दूसरा और तीसरा नहीं मिल पाएंगे तो इन तीनों से भी क्या होगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब केवल एक एक कथन से निकल सकता है और पॉजिटिव निगेटिव इन दोनों से भी निकल सकता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे तीसरे को मिलाकर के और पहले दूसरे तीसरे को मिलाकर के एक भी रिजल्ट 100% सही नहीं निकल पाएगा। चलिए अब तीनों निगेटिव की तो बात करेंगे नहीं, मान लो तीनों निगेटिव आ जाएं, आपके मन में आ रहा हो तीनों ही निगेटिव आ जाएं तो केवल पहले से 100% सही निकल सकता है, केवल दूसरे से भी 100% सही रिजल्ट निकल सकता है, केवल तीसरे से भी निकल सकता है, उसके अलावा कभी भी सही नहीं निकलेगा। ना तो पहले दूसरे से मिल पाएगा, ना दूसरे तीसरे से निकल पाएगा और ना ही तीनों को मिला करके 100% रिजल्ट निकल पाएगा। तो अगर तीनों ही निगेटिव हो तो फिर क्या होगा, किसी एक कथन से निकल सकता है 100% सही रिजल्ट, लेकिन कुछ मिलाकर के कथन कभी नहीं निकल पाएगा। चलिए तो जितने केस बनते हैं इसमें वो हमने सारे कर लिए थे, जितने भी केस इसमें बनते हैं वो हमने क्या था, सारे कर लिए थे। तो आपके जो ये सवाल आते हैं 100% ज़्यादातर जो आते हैं एसएससी वगैरह में, नॉर्मली एग्जाम जो होते हैं उनमें क्या आते हैं, ज़्यादातर 100% जितना कराया है इसी के सवाल आते हैं कि बताइए 100% सही छांटना बताइए। लेकिन मैंने आपको पहली कक्षा में बता दिया था क्या, निष्कर्ष। अगर निष्कर्ष की बात करी जाए तो निष्कर्ष मैंने आपको बताया था कि निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो निष्कर्ष कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के। ऐसे निष्कर्ष होते हैं, कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं 100% सही होते हैं, कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो 100% सही होता है। दूसरे की अगर बात करी जाए तो कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं 100% क्या होते हैं, गलत होते हैं। और कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, सही होने की या जिनके गलत होने की क्या होती है, संभावना होती है। जिनके सही होने की या गलत होने की क्या होती है, संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। हम नहीं बता पाते हैं कि ये 100% सही है या 100% गलत है। तो ये क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के बनते हैं, ठीक है। एक तो बनते हैं कि पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, भाई ये भी संभावना ही होती है। और एक क्या बनता है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं इसकी एक संभावना है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं इसकी एक संभावना है। ये 2 तरीके की संभावना आती है। तो अभी तक जो हमने 150 मेथड जो बताता है, तो जो मैंने आपको 2 नियम बताए, एक तो पॉजिटिव निगेटिव नियम बताया है पहला, और दूसरा जो बताया है वो 150 मेथड बताया है। तो ये दोनों जो नियम हैं ये केवल उन्हीं निष्कर्ष को निकालते हैं जो 100% सही होते हैं। अब हम देखेंगे पूरक जोड़े कैसे बनते हैं, पेयर। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में एग्जाम्पल भी लिया था कि मान लो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, आप कोई भी एग्जाम दे करके आए, आप कोई भी एग्जाम दे करके आए और आपसे घर को ने बोला कि बताइए तेरा रिजल्ट, तेरा निष्कर्ष या तेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो पहला आपने क्या बोल दिया, तो पहला अगर पहले की बात करी जाए तो मान के चलो आपने पहला जो बोल दिया, वो पहला जो कंक्लूजन दिया उनको, तो पहला निष्कर्ष दिया कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास
हो जाऊंगा। और दूसरा आपने निष्कर्ष, दो निष्कर्ष निकाल के दिया, और दूसरा निष्कर्ष दिया आपने, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा। तो इस बात से आप क्या समझे? तो वही मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति एग्जाम देकर आता है तो बोलता हूं, वो बोल रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो क्या आप 100% श्योर हो के पास हो जाएगा? नहीं। क्या आप ये कह सकते हो 100? तो ये आपसे अगर मैं बोलूँ कि बताइए ये क्या 100% सही होगा, तो आप बोलोगे 100%, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं कह पाएंगे कि 100% सही है या 100% गलत है। बोलता हूँ वह पास नहीं होगा या मैं पास नहीं होऊंगा, तो जब तक रिजल्ट नहीं आया ना आप इसको बता पाओगे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आप ये बताओगे कि पास होगा बंदा, और ना ही ये बताओगे कि पास नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ना तो आप इसको 100% सही बता सकते हो, ना ही इसको 100% सही बता सकते हो। लेकिन मैं बोल लूँ क्या ये पहला, वो कह रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं आपसे बोलता हूँ बताइए क्या ये पास नहीं होगा, तो भी नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ना तो ये बता पाओगे ये 100% सही है या ये 100% सही है, और ना ही आप ये बता पाओगे कि ये 100% गलत है या ये 100% गलत है। लेकिन एक बात बताओ, पहला है मैं पास हो जाऊंगा और दूसरे में कह रहा है मैं पास नहीं होऊंगा, तो हमें यह जरूर पता है कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पूरक जोड़ा बन जाएगा। इसमें से क्या होगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी कि पहला या दूसरा क्या होगा, सही होगा। तो इसके देखो, इसके 3 नियम होते हैं। 3 नियम होने का मतलब क्या होता है, अगर पहले नियम की बात करी जाए, अगर पहले नियम की बात करी जाए तो जो निष्कर्ष निकले हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं वो कैसे हों, पहले वो गलत हों। गलत होने का मतलब है 100% सही ना हो, यानी कि 150 से क्या हो, गलत हो। तो पहला नियम है जो निष्कर्ष निकले हुए हैं वो क्या हो, गलत हो। और ये जो बनता है ये केवल दो ही निष्कर्ष के बीच में बनता है। इधर और का केस जो बनता है ये, तो ये किसके बीच में बनता है, दो ही निष्कर्ष के बीच में बनता है। तो पहला नियम क्या होगा, वे दोनों क्या हो, निष्कर्ष गलत हो। गलत होने का मतलब है कि कोई सा भी क्या हो 100% सही ना हो, यानी 150 मेथड से गलत हो। दूसरा नियम क्या है, कर्ता कर्ता के साथ हो, कर्ता कर्ता के साथ हो, यानी कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हो, कर्ता कर्ता के साथ हो। और दूसरा क्या है, कर्म कर्म के साथ हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हो। ठीक है, इसको सवाल में समझेंगे कैसे। और तीसरा नियम क्या है, एक कथन पॉजिटिव हो, एक कथन पॉजिटिव हो और दूसरा कथन निगेटिव हो। तो जहां भी ये तीनों नियम लगते हैं वहां क्या होता है, इधर और या तो की कंडीशन बनती है कि पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। स्टेटमेंट, सभी वर्षा बादल हैं। दूसरा है कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है। अब देखो मैं आपके अलग अलग सवाल लिख रहा हूं, तो अगर सवाल नंबर 1 की बात करी जाए, कंक्लूजन नंबर, ये दो सब, ये पहले दो अलग अलग निकाल रहा हूं। अगर पहले कंक्लूजन की बात करी जाए तो पहला कंक्लूजन है कुछ बादल वर्षा है। कुछ पानी, कुछ पानी बादल नहीं है। ये पहला सवाल था, स्टेटमेंट यही रहेंगे, ये पहला सवाल हो गया। दूसरे अगर सवाल की बात करी जाए तो दूसरा सवाल है, इन्हीं कथन से निकल रहे हैं ये सारे कंक्लूजन। तो अगर पहले कंक्लूजन की बात करी जाए तो पहला कंक्लूजन है कुछ कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है। दूसरा
कुछ वर्षा पानी नहीं है। तीसरा है कोई पानी वर्षा नहीं है। दूसरा है कुछ पानी वर्षा नहीं है। चलो पहले इसको करके देखते हैं। देखेंगे भाई, तो बादल और वर्षा की बात करी जाए तो बादल यहां पर है और वर्षा यहां पर है, यानी पहला जो कंक्लूजन निकला है वो केवल पहले कथन से निकला है। पहला कथन कैसा है भाई, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पहले कथन की अगर बात करी जाए तो पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है। तो इससे भी पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या ये पॉजिटिव है, तो हाँ ये पॉजिटिव है, तो पहले नियम से ये सही हो गया। उसके बाद 150 डाल लेंगे तो देखो बादल है, ये पॉजिटिव है, बादल पर क्या आएगा 50, सभी है तो वर्षा पर क्या आएगा 100 आएगा। तो वर्षा पर क्या आएगा 100, तो वर्षा के हिसाब से तो सही होगा। बादल को देखते हैं, तो बादल कितने कमाता है 50, बादल कितने खर्च कर रहा है, तो कुछ के साथ है बादल, तो क्या आएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा सही। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालना बताया था, सभी वाले से 2 सही निकलते हैं, एक तो कुछ वाला सीधा सीधा और कुछ वाला रिवर्स। तो आपको बिना 150 के डायरेक्ट देखते भी सही लगा सकते थे। उसके बाद देखो क्या है, पानी और बादल, तो पानी यहाँ पर है और बादल यहाँ पर है, तो ये दूसरा निष्कर्ष है वो केवल दूसरा निष्कर्ष है वो केवल दूसरे कथन से बना है, पहले का कोई रोल नहीं है। तो देखो मैंने आपको सीधे सीधे बताता है, कुछ नहीं से क्या होता है कुछ नहीं। अच्छा कुछ वाला है ये, तो कुछ वाले से एक ही रिजल्ट सही निकलता है, कुछ पानी बादल है, यानी कि कुछ वाले का रिवर्स। अब देखो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये कैसा है निगेटिव है। तो पॉजिटिव से निगेटिव रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, पहला इसका अगर पहले के इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो पहले सवाल का जो आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आप इसमें संभावना मत लगाना पहला या दूसरा, इधर और मत लगाना। क्यों, क्योंकि ये क्या है 100% सही है। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि दोनों ही क्या हो गलत हो, तो यहाँ पर इधर और नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस सवाल का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है वर्षा और पानी। तो देखो वर्षा यहां पर है और पानी यहां पर है, तो वर्षा और पानी के ये सारी कंक्लूजन किसके बीच हैं, वर्षा और पानी के बीच हैं। और जब ये वर्षा और पानी के बीच है तो दोनों कंक्लूजन के लिए हमें क्या इनके निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, वर्षा और पानी को। तो देखो यहाँ बादल, कॉमन टर्म क्या है बादल, यहाँ बादल कितना है 50 है, यहाँ कुछ के साथ है तो यहाँ बादल कितना है 50 है, और दोनों जगह 50-50 होगी, इसलिए ये आपस में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए दोनों बादल आपस में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 50-50 है। और जब ये आपस में नहीं मिल पाएंगे तो कहने का मतलब है इन दोनों से एक भी निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा, इन दोनों से एक भी निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा। सही नहीं निकलेगा का मतलब होगा कि कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं निकलेगा। उसके बाद तो देखो यहां पर पहला नियम तो लग गया, पहला नियम क्या हो गया कि दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गलत हो, तो ये सारे निष्कर्ष क्या है गलत हैं। अब देखेंगे इनमें इधर और लग रहा है कि नहीं, या तो की कंडीशन लगती है या नहीं लगती है। तो मैंने आपको 3 नियम बताए थे, पहला नियम क्या है दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गलत हो। तो पहले इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में इधर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो पहला नियम दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, ये तीनों नियम आगे पीछे लगा लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले पॉजिटिव निगेटिव वाला, फिर 150 उसमें उसी क्रम में लगाते थे, लेकिन इन तीनों नियम में से आप कोई सा भी आगे पीछे लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला नियम लग गया कि दोनों ही क्या है गलत हो। दूसरा नियम क्या है, एक कथन पॉजिटिव हो और दूसरा कथन क्या हो निगेटिव हो। तो देखो यहाँ एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव भी है, तो दूसरा नियम भी लग गया।
अब देखें कर्ता कर्ता के साथ हो, कर्म कर्म के साथ हो, तो कहने का मतलब है देखो कर्ता कर्ता, यहां भी कर्ता वर्षा है, यहां भी कर्ता वर्षा है, यहां भी कर्म पानी है, यहां भी कर्म पानी है, तो इसका मतलब होता है कर्ता कर्ता साथ है और कर्म कर्म साथ है, यानी पहले वाले शब्द एक जैसे हों और बाद वाले शब्द भी एक जैसे हों, तो ये होता है ये कर्ता कर्ता साथ हो गए, यहाँ कर्म कर्म साथ हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी तक हम आंसर क्या दे रहे थे कि दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो दोनों निष्कर्ष गलत नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? जो दूसरे सवाल का आंसर होगा वो दूसरे सवाल का आंसर होगा पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखिए जो सही आंसर होगा, प्रॉपर आंसर इसका ये होगा कि पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे की। तो देखो ये पहला नियम लग गया कि ये भी पॉजिटिव है, सॉरी दोनों ही गलत हैं। उसके बाद क्या था? कर्ता कर्ता के साथ है और कर्म कर्म के साथ है, दूसरा नियम भी लग गया। पहला नियम लग गया एक, क्या दोनों ही गलत, सही है। कर्ता कर्ता के साथ है, कर्म कर्म के साथ है, दूसरा नियम भी लग गया। अब तीसरा नियम क्या है? एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही क्या आ गए? निगेटिव आ गए। तो अगर यहाँ एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो ये क्या होता? यहाँ भी पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण होता, वो आंसर हो जाता। अब एक बात बताइए भाई, दोनों ही गलत हैं, गलत होने का मतलब है कोई सा भी 100% सही नहीं है। तो मैंने निष्कर्ष 3 प्रकार के बताए थे, तो 100% गलत होने का मतलब होगा कि कोई सा भी 100% सही नहीं है। अब ये बताओ इनमें से कोई सा भी 100% सही भी नहीं है और इन दोनों में से कोई सा 100% सही होने की संभावना भी नहीं है, तो कैसा बचेगा ये निष्कर्ष? ये 100% गलत बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नन फॉलो, नन फॉलो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देख लेना इनमें क्या फर्क है। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसमें आगे चल करके और कैसे बनते हैं। एक इसमें एक्सेप्शनल केस बनता है, उसको और देख लेंगे पहले। चलिए जैसे मैं आपसे बोलता हूं सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, पहला नियम। दूसरा है कोई वर्षा पानी नहीं है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। इतना मैं अगले निष्कर्ष लिखता हूँ, इतना आप इसको चेक कीजिए कि ये सही होगा या इसमें संभावना होगी या ये गलत होंगे। पहला है कुछ पानी वर्षा है। दूसरा आएगा कुछ वर्षा पानी नहीं है। चलिए भाई पहले इसको देखते हैं। तो ये बताइए भाई वर्षा यहाँ पर है और पानी यहाँ पर है, दोनों 50-50 है, तो वर्षा और पानी के बीच में हमें देखते ही पता चल रहा है कि 100% सही रिजल्ट तो बन नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि दोनों ही क्या रह गए? 50-50 रह गए। तो अब ये गलत हो गए, तो 100% सही तो इनमें है नहीं कोई सा भी। तो अब देखेंगे हम इनमें संभावना है या नहीं है, इधर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो पहला नियम लग गया कि ये गलत है, दोनों ही गलत हो, सही है। एक क्या हो? पॉजिटिव हो और एक क्या हो? निगेटिव हो। अच्छा निगेटिव पहले आ जाए पॉजिटिव बाद में आ जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले पॉजिटिव आए पहले या निगेटिव आए। उसके बाद कर्ता कर्ता के साथ हो और कर्म
कर्म के साथ हो, कर्ता कर्ता के साथ हो और कर्म कर्म के साथ हो। तो यहाँ पर तीनों ही नियम लग गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही नियम लग गए हैं। और जब यहाँ पर तीनों नियम लग गए हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है भाई? तो इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है वो होगा, लेकिन नहीं, एक एक्सेप्शनल केस होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। क्या? सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं के बीच कभी भी या तो का केस नहीं लगता है। ध्यान रखना है, सभी और कोई नहीं के बीच या तो इधर और का केस नहीं लगता है। तो सीधे सीधे याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है क्या, कि सभी और कोई नहीं के बीच, सभी और कोई नहीं के बीच कभी भी या तो की कंडीशन नहीं बनती है, कभी भी या तो की कंडीशन नहीं है। या तो का मतलब तो आपको पता ही होगा, पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस तरीके से इधर और केस नहीं बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, सीधे सीधे सभी और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ये 100% सही भी नहीं है और इनके सही होने की संभावना भी नहीं है। तो ये क्या बचेंगे, 100% गलत होंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, भले ही तीनों नियम लग रहे हैं, इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि नन फॉलोज, नन फॉलोज। उसके बाद इसको देखेंगे वही। तो इसका क्या नियम है? तो देखो, वर्षा और पानी के बीच में रिजल्ट नहीं बनेगा, तो वर्षा और पानी के बीच में नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव का नियम लगाएंगे। तो देखो ये बताइए, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव है। तो पहला नियम लग गया, दोनों गलत। दूसरा नियम भी लग गया, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। लेकिन हमारा तीसरा नहीं लग पाया, तीसरा नियम हमारा नहीं लग पाया। क्या? वर्षा इधर, या तो यहाँ वर्षा वर्षा होती, यहाँ पानी पानी, ठीक है, या यहाँ पानी पानी होते, वर्षा वर्षा। यहाँ कर्ता कर्ता और कर्म कर्म एक साथ नहीं है। यहाँ पर क्या है, कर्ता कर्ता और कर्म कर्म एक साथ नहीं है, वर्षा वर्षा और पानी पानी साथ नहीं है। तो जब ये साथ नहीं है तो फिर क्या होगा आंसर, बताइए भाई? तो क्या लग रहा होगा कि ये भी 100% गलत आएगा, यानी कि नन फॉलोज आएगा आंसर। ऐसा नहीं है, एक छोटी सी चीज और समझ लो पहले, एक छोटी सी चीज और समझ लो। एक बात बताइए भाई, कुछ गेंद रखी हुई है, कुछ गेंद रखी हुई है, जब यहां पर कुछ गेंद रखी हुई हैं तो मैं आपसे बोलता हूं कुछ गेंद काली हैं, कुछ गेंद काली हैं, तो क्या मैं इसका निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि कुछ काली गेंद है? तो आप बोलोगे सही है। तो कहने का मतलब है, हम कुछ वाले को सीधा सीधा लिख दें या कुछ वाले को रिवर्स लिख दें, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, अगर मैं रिवर्स कर दूं इसका, अगर मैं इसका क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, क्या? कुछ बी ए है, तो बताइए क्या सेम ही बात होगी या नहीं होगी? तो वो क्या होगी, सेम ही बात होगी। यानी कुछ ए बी है को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ बी ए है, वो सही बात होगी, रिवर्स करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इससे नहीं समझ पाए हैं तो आप क्या करिए, एक डायग्राम देखते हैं, समझो। मान लो कुछ ए बी है, मैं अभी तक डायग्राम नहीं बनवाया था, लेकिन डायग्राम से आप इसको ज़्यादा ठीक तरीके से समझोगे। डायग्राम लगाना नहीं है नियम। तो ये बताइए, अगर मैं बोलता हूँ कुछ ए बी है, तो आप डायग्राम यही बनाओगे कि कुछ ए बी है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको इधर से इधर पढ़िए, तो आप इधर से इधर क्या पढ़ोगे, कुछ ए बी है, तो ये लिखा हुआ है कुछ ए बी है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको इसको रिवर्स पढ़िए, इसको आप रिवर्स पढ़िए, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, कुछ बी ए है। तो बात सेम ही हुई कि नहीं? आप इधर से इधर पढ़ोगे तो कुछ ए बी है, और इधर से इधर पढ़ोगे तो कुछ बी ए है, तो बात तो एक ही होगी कि नहीं? तो कुछ ए बी है या कुछ बी ए है, तो ये क्या होगी, बात एक ही होगी। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं
सभी ए बी हैं। बताइए इसका डायग्राम बनाइए, सभी ए बी हैं। तो सभी ए क्या हैं भाई, जितने भी ए हैं ये सारे ए हैं, ये सभी ए क्या हैं, बी हैं। सभी ए क्या हैं, बी हैं, इसका ये डायग्राम बनेगा। तो भाई जब इस डायग्राम को हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो सभी वाले ठीक होते हैं, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो कुछ वाले ठीक होते हैं। तो जब मैं इसको ये पढ़ता हूं कि सभी ए बी हैं, और क्या मैं इसको अंदर से बाहर से जब अंदर की तरफ ये पढ़ सकता हूं सभी बी ए हैं, तो आप कहोगे कि आप ये नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि सभी ए बी हैं, अंदर से बाहर की तरफ पढ़ा जाएगा सभी ए बी हैं, और बाहर से अंदर की तरफ सभी बी ए हैं, वो नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कि सभी बी ए हैं। तो जो अर्थ इसका निकल रहा है वो अर्थ इसका नहीं निकलता है, इसलिए ये एक बात नहीं होगी। यानी कि सभी ए बी हैं को हम सभी बी ए हैं ये नहीं लिख पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से अगर बात करी जाए कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसका डायग्राम अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप क्या बनाओगे, कोई ए बी नहीं है, यानी कि कोई ए बी नहीं है, यही होगा, कोई बी ए नहीं है। तो भाई मैं आपसे बोलता हूं ए से बी की तरफ पढ़िए, इधर से इधर पढ़िए, तो आप क्या पढ़ोगे, कोई ए बी नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं इसको रिवर्स पढ़िए, इसको रिवर्स पढ़िए, तो आप क्या पढ़ोगे, कोई बी ए नहीं है। तो बात एक ही हुई कि नहीं, फर्क सिर्फ इतना हुआ हम इधर से इधर पढ़ रहे थे या इधर से इधर। तो जब हम इधर से इधर पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई बी ए नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है ये भी क्या होगी, एक ही बात होगी। तो यानी कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि कोई बी ए नहीं है, तो ये क्या होगी, ये एक ही बात होगी। अगर मैं आपसे बोल दूं कुछ ए बी नहीं है, उसी तरीके से क्या होगा, कुछ बी ए नहीं है, तो उसी तरीके से ये भी क्या होगा, सेम बात नहीं होगी। अब देखते हैं हम 150 डाल के देखते हैं। तो ये 50 है, कुछ है, ए पर क्या आएगा, 50 आएगा। ये कुछ है तो ए पर क्या आएगा भाई, 50 आएगा, ए पर 50 आएगा। और बी की बात करी जाए तो ये पॉजिटिव है तो बी पर क्या आएगा, 50 आएगा। यहाँ देखें कुछ है तो बी पर क्या आएगा, 50 आएगा। ये पॉजिटिव है तो ए पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो देखो दोनों की वैल्यू 50-50 थी, यहाँ भी ए की 50 थी, कर्ता को हमने कर्म बदला तो भी 50 ही वैल्यू रह गई। यहाँ कर्म की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, यहाँ कर्ता बदलने के बाद भी क्या रह गई, 50 ही रह गई। तो ये बताइए, अगर ये बताइए कि अगर a बराबर b है, अगर a बराबर b है, तो अगर मैं उसको b बराबर a लिख दूं तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको केवल मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कर्ता को अगर दोनों की वैल्यू 50-50 है तो ये बराबर होगा कि नहीं, भाई a की वैल्यू भी 50 है, b की वैल्यू भी 50 है, तो a बराबर b हुआ कि नहीं हुआ। तो जब a बराबर b हुआ है तो पहले a को लिख लो या पहले b को लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कुछ a b है तो कर्ता a है, कर्म b है, तो इसको हम कर्ता कर्म को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कुछ b a है, इसको अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसकी बात करी जाए तो सभी, यहाँ क्या आ जाएगा 100, ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा 50। अब हम 150 से वेरीफाई कर रहे हैं इस नियम को। तो ये बताइए a है, अब देखें यहाँ सभी b, तो सभी पर क्या आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ b की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये क्या होता है, इसकी ये सेम बात नहीं होती, यानी कि इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद इसके देखते हैं, तो यहाँ भी अगर आप नियम लगाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कोई वाले में ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो कोई ए 100% जानकारी देता है, ए पर 100 आएगा, ये निगेटिव है तो बी पर क्या आएगा 100 आएगा। और यहाँ देखें कोई बी तो क्या आएगा, 100% जानकारी बी पर 100 आएगा, ये निगेटिव है तो ए पर क्या आएगा 100 आएगा। तो देखो यहाँ भी तो ए बराबर बी बन रहा है कि नहीं, और जब यहाँ भी ए बराबर बी बन रहा है तो यहाँ भी कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप यहाँ 150 डाल लोगे तो आप पाओगे इसको इसमें, यहाँ कर्ता कर्म को आपस में नहीं बदला जा सकता है। तो कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में हम केवल 2 ही जगह बदल सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बदला गया, अगर दोनों की वैल्यू 50-50 हो या दोनों की वैल्यू क्या हो 100-100 हो, तभी हम कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में बदल लें, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने इसी सवाल पर आएंगे। अब बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। तो ये बताइए, पहला नियम लग गया, दूसरा भी लग गया, लेकिन ये बताइए कि ये क्या है। तो आप बोलो ये 50 होगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव है, इसकी 100 होगी। तो इस वाले को तो हम आपस में नहीं बदल पाएंगे। बदल किसको पाते हैं, या तो दोनों की वैल्यू 50-50 हो या दोनों की वैल्यू 100-100, तब हम आपस में बदल पाते हैं। लेकिन इसकी बताइए ये कैसा है, 50 है, और ये कैसा है, 50 है। तो यहाँ पानी शुरू में और वर्षा को बाद में नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ वर्षा को पहले और पानी को बाद में तो ले जाया जा सकता है कि नहीं। तो आप बोलोगे सही बात है, दोनों 50-50 है, कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदला जा सकता है। तो वर्षा यहाँ आ जाएगी और पानी यहाँ पर, तो या तो वर्षा वर्षा और पानी पानी साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आप बोलोगे साथ हो जाओगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इधर और का केस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ नन फॉलो नहीं आएगा, यहाँ भी संभावना बनेगी, यानी कि इसका आंसर होगा पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सही है भाई। तो आज आप ये ध्यान रखना, जितना कराया है इसको तैयार कर लेना। आज के बाद आप सवाल सोल्व करके देख सकते हो। उसके बाद आगे कुछ ऐसे होते हैं सवाल जैसे सभी है, लेकिन सभी की जगह प्रत्येक ए बी है, या सभी नहीं है। तो अगर आप बोलोगे तो 1-2 क्लास और लूँगा। उसके बाद अगर आप बोलोगे, बैंकिंग वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना हमें, या आपको और वीडियो की ज़रूरत है या नहीं है, या आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी आती है तो कोशिश करना आप व्हाट्सअप मैसेज करो। लेकिन ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप कॉल करना, वरना कॉल मत करना। तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो इसकी मैं सिलोक्स की 1 क्लास और लूँगा, एसएससी लेवल तक रहेगा ये। लेकिन आप बोलोगे तो मैं बैंकिंग लेवल तक आपको ये करा दूंगा। हालांकि इसकी 1 क्लास और है, अभी थोड़े से कंसेप्ट बचते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना और बताना आगे क्लास लेनी है या नहीं है, बैंकिंग के लेवल की लेनी है या नहीं लेनी है। और दूसरी बात, अगर अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत है या कोई आपको गलती लग रही है कि मैंने गलत कर दिया, हालांकि कोई गलती है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है धोखा भी लग जाता है। हालांकि मैं चेक करता रहता हूँ बाद में भी, तो आप बता देना है मुझे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।